हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अतिका। वेलकम टू आओ सीखें। तो आज हम सीखेंगे श्यामपट्ट कौशल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हम बना चुके हैं प्रस्तावना प्रश्न कौशल और व्याख्यान कौशल। अब हम बनाएंगे श्यामपट्ट कौशल, ये कैसे बनाया जाता है। तो बेसिकली ये इसका फॉर्मेट जो होगा ये यहाँ तक सेम ही रहेगा, ठीक। और फिर उसके बाद में टॉपिक ये संतुलित आहार, ये भी टॉपिक जो हमारा संतुलित आहार का जैसे हमने पिछला लिया है वैसे ही रहेगा, लेकिन ये श्यामपट्ट कौशल है जो है इसके कौशल के जो घटक होंगे वो अलग होंगे। तो हम उसके बारे में जानेंगे कि कौशल के घटक कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे अक्षर की अस्पष्टता, नंबर 2 पे 2 अक्षरों के बीच की दूरी, नंबर 3 पे 2 शब्दों के बीच की दूरी, नंबर 4 पे अक्षर का आकार, नंबर 5 पे अक्षरों की मोटाई एवं चौड़ाई, नंबर 6 पे वाक्यों को सीधी पंक्ति में लिखना, नंबर 7 पे 2 पंक्तियों के बीच का अंतर, नंबर 8 पे अनावश्यक बातों को मिटाना, नंबर 9 पे बिंदुओं का क्रम, नंबर 10 पे मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, नंबर 11 पे रंगीन चौक का प्रयोग, नंबर 12 पे रेखा चित्र आदि बनाना, नंबर 13 पे श्यामपट्ट के पास ठीक ढंग से खड़े होना। ठीक, ये कुछ हुए घटक। अब हम जानते हैं इसके शिक्षण बिंदु कैसे होगा और छात्र अध्यापिकाएँ क्या क्रिया करेंगे और छात्र क्या क्रिया और श्यामपट्ट पर क्या लिखना है। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे आप। तो यहाँ रहेगा संतुलित आहार का परिचय, ये शिक्षण बिंदु है। फिर इसके बाद में छात्र अध्यापिका क्या कहेंगी, यानी छात्रों के सम्मुख ये अपनी बातें प्रस्तुत करेंगी। प्रस्तुतिकरण हुआ ये कि छात्रों, आज जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि संतुलित आहार हमारे शरीर के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि की पूर्ति करते हैं। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि यदि हम संतुलित आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और अधिक बीमारियों से ग्रसित रहेंगे तो छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र छात्राएं जो भी होंगी। फिर श्यामपट्ट का आप लिख लेंगे। ये मैंने तो ये रेड बना दिया है, लेकिन आप लोग ये चीज़ याद रखिए कि इसको ब्लैक करना है। ब्लैक जो चार्ट आता है उसको यहाँ पे चिपकाना है, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे पोषक तत्व लिखेंगे कि प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि होते हैं। फिर जैसा कि विटामिन ए की कमी से नेत्र दृष्टि दोष और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से अस्थि रोग होता है। ठीक, इतना लिखेंगे, बस ये आपका श्यामपट्ट का पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पे समालोचना लिख देंगे और वो छोड़ देंगे। वो जो टीचर होंगे आपके वो कमेंट्स उसमें लिखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और अगर आपका कोई डाउट हो या कोई आपका सवाल हो कि इस बारे में वीडियो आपको चाहिए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसको बनाने की। थैंक यू।